Hello friends, welcome all of you in Nakshatra Speaks. I'm Dr. Ujjwal. Friends, 2026 स्टार्ट होने जा रहा है और हम सबके मन में यह क्वेश्चन है कि नया साल कैसा होगा। दोस्तों, यह प्रेडिक्शन है कैप्रिकॉर्न या फिर मकर राशि वालों के लिए कि मकर राशि वालों के लिए 2026 में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं और वो क्या उपाय या रेमेडीज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनिए क्योंकि हमने बात करी है मंथ वाइज, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम हर मंथ की बात करेंगे और हम आपको हर महीने के उपाय भी बताएंगे। तो दोस्तों, इस रीडिंग को पूरा सुनना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जनवरी मंथ की कि जनवरी का महीना आपके लिए कैसा होगा। दोस्तों देखिए, जनवरी मंथ में मंगल आपके लग्न में ट्रांजिट करेगा क्योंकि मंगल की उच्च राशि कैप्रिकॉर्न या फिर मकर है और साथ में सन का भी ट्रांजिट है। तो दोस्तों, जनवरी मंथ आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। आपकी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होगी। आप किसी के अंडर में भी काम नहीं कर पाएंगे जनवरी मंथ में। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, फाइनेंस की बात करूं, तो राहु का ट्रांजिट आपके सेकेंड हाउस में है। सेकेंड हाउस है पैसे और परिवार का। कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है। वेल्थ का फ्लो तो है, पैसे तो लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, सेविंग पोटेंशियल नहीं है। कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे जनवरी मंथ में दिखाई देती है। दोस्तों, अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव मुझे जनवरी मंथ में दिखाई देता है क्योंकि मून जो है कभी ना कभी राहु के साथ गोचर में आएगा और जब राहु के साथ गोचर में आएगा तो आपकी फ्लक्चुएशन आएगी आपके इमोशंस में और आपके रिलेशनशिप में। तो उससे डरने या घबराने की बात नहीं है। एक छोटा पीरियड आएगा जब रिलेशनशिप में अप डाउन आएंगे। दोस्तों, अगर हम रेमेडीज की बात करें, उपाय की बात करें, तो मुझे लगता है कि जनवरी मंथ में आपको राहु के उपाय करने चाहिए। अब राहु के उपाय मैं क्या कर सकता हूं? तो दोस्तों, राहु का सबसे अच्छा उपाय है राहु के बीज मंत्र का जाप। और राहु का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। सूर्यास्त के बाद रुद्राक्ष की माला पे एक माला मतलब 108 बार आप इस मंत्र का जाप करिए। अगर दान करने के लिए मैं बात करूं तो आप बादाम या फिर नारियल का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, जनवरी मंथ के लिए इतना ही। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फरवरी मंथ की। फरवरी में मंगल का ट्रांजिट आपके लग्न में ही रहेगा, तो आपके अंदर जोश, एनर्जी बहुत बनी रहेगी। कैसे भी लाइफ में चैलेंजेस आए आप उसको फेस कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट दिखाई देते हैं क्योंकि सूर्य का गोचर होगा आपके सेकेंड हाउस में और सन रिस्पॉन्सिबल है आपकी कुंडली में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को ट्रिगर करने के लिए। अचानक से कुछ भी हो सकता है फाइनेंस और फैमिली में, जो कि आपको टेंशन और प्रेशर देके जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों, सेकेंड हाउस में सूर्य, राहु, बुध और शुक्र चारों प्लेनेट आपके सेकेंड हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इससे फाइनेंस में और फैमिली में उथल पुथल हो सकती है। मून का ट्रांजिट शनि के साथ होगा, तो लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग भी दिखाई देती है। और अगर मैं गुरु की बात करूं तो वो आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा प्रोफेशन में। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि यस, इस टाइम आपको प्रमोशन या फिर कोई ना कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है। दोस्तों, अगर हम रेमेडीज या उपाय की बात करें तो मुझे लगता है कि सूर्य के उपाय आपको करने चाहिए क्योंकि सूर्य कारक है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का और वो राहु के साथ गोचर कर रहा है। और जब सूर्य और राहु गोचर करते हैं तो वो ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। देखिए, अब सूर्य के उपाय हम क्या कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि हम मॉर्निंग में ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, एक सन का पिरामिड आता है, उसको आपको ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करना है अपने ऑफिस में या घर में। पिरामिड आपको हमारे पास अवेलेबल है। आपको अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं हम आपको डिलीवर कर सकते हैं।
तो दोस्तों यह 2 उपाय करें, साथ में आप सूर्य को सुबह जल दीजिए, वो सबसे अच्छा है। तो दोस्तों यह उपाय है फरवरी मंथ के लिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मार्च मंथ की। देखिए, जनवरी फरवरी आपका बहुत पीसफुल गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमको नहीं दिखाई देती, लेकिन मार्च मंथ में कहीं ना कहीं अप डाउन जीवन में दिखाई देते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है, कुंडली में काल सर्प दोष बनता हुआ दिखाई देता है। अब आप बोलेंगे कि सर मेरी कुंडली में तो काल सर्प दोष नहीं है। यस, यह काल सर्प दोष बना है ट्रांजिट या गोचर में, और जिसका आपको अपनी लाइफ में कुछ इफेक्ट दिखाई देगा कि जीवन में उतार चढ़ाव बनेगा। यह उतार चढ़ाव दोस्तों आपको दिखाई देगा आपके फाइनेंस में और फैमिली में, राइट। तो पैसे पे आपको बहुत ध्यान रखना है। किसी को अगर पैसे दें तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा। खर्चों के चांसेस दिखाई देते हैं मुझे। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो यस, दिस इज़ अ गुड टाइम टू सेल और परचेज द प्रॉपर्टी। अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में बहुत सुख और शांति और हैप्पीनेस आपको घर में फील होगी, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। दोस्तों, अगर हम एक नेगेटिव बात करें तो मंगल और राहु एक साथ सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि अंगारक योग बनाता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोफेशन में, अपने रिलेशनशिप में एग्रेशन से बचना है। अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो शॉर्ट टेम्पर नहीं होना, आपको बहुत सोच के, समझ के और मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है, वरना कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। दोस्तों, अगर हम रेमेडीज़ की बात करें, उपायों की बात करें, तो मुझे लगता है आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। अब मंगल के हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, मंगल का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगल के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम क्राम क्रीम क्रौम साह भौमाय नमः। और दोस्तों, आपके लिए अच्छा है कि 3 मुख्य रुद्राक्ष आप गले में धारण करें। 3 मुख्य रुद्राक्ष हम पहनते हैं मंगल के लिए, और हमारे पास अवेलेबल हैं ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष बहुत रीजनेबल रेट पर। तो आप हमसे भी ऑर्डर ले सकते हैं, हम आपको डिलीवर करेंगे। तो दोस्तों, यह रेमेडी थी मार्च मंथ के लिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अप्रैल मंथ की। देखिए, अप्रैल मंथ में जो शुक्र है या वीनस है, जो कि कारक है रिलेशनशिप का, लव का, अफेक्शन का, रोमांस का, वो आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा, और 5th हाउस है रोमांस का। तो दोस्तों, अगर आप सिंगल हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे। अगर आप मैरिज के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो यस, बहुत ऑस्पिशियस टाइम है आपकी मैरिज के होने का भी। और अगर हम बात करें आप रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आप देखेंगे कि अप्रैल मंथ में स्पेशली आपका रोमांस बढ़ेगा, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और आप एक बहुत अच्छा और बहुत हैप्पीनेस फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ। तो यह तो पॉजिटिव रहने वाला है। हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल और शनि इन दोनों का कंजंक्शन आपके 3rd हाउस में बनता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, फीवर से, इन्फेक्शन से और छोटी मोटी चोट और एक्सीडेंट, इन चीज़ों से आपको बचना है। और अगर मैं उपायों की बात करूं तो दोस्तों, सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यह है कि आप शनि का उपाय करें। अब आप बोलेंगे कि सर हम शनि का कौन सा उपाय कर सकते हैं? तो दोस्तों, शनि के लिए उपाय आपको करना है शनि के बीज मंत्र का जाप। शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनिश्चराय नमः। तो शनि के बीज मंत्र का जाप करिए सूर्यास्त के बाद रुद्राक्ष की माला पर। अगर हम वास्तु की बात करें तो दोस्तों, अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन को शनि रूल करते हैं, तो वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे टाइल टूटी ना हो, वहाँ पे कोई दीवार टूटी ना हो, प्लास्टर उखड़ा ना हो, इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाइए और किसी काली चीज का दान करिए। यह उपाय सबसे ज्यादा अच्छे हैं आपके सेहत के लिए। दोस्तों, मई मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो बहुत अच्छी हेल्थ दिखाई देती है। जो अप्रैल मंथ में कुछ डिफ़िकल्टीज हमको हेल्थ में दिखाई दी थी, वो मई मंथ में नहीं दिखाई देती। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, और प्रॉपर्टी भी कैसी, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, बना हुआ घर, फ्लैट, शॉप, राइट।
तो सबसे अच्छा टाइम मई मंथ का है। मई मंथ में आप अपनी डील को फाइनल कर सकते हैं और यह डील आपको प्रॉफिट देके जाएगी, यह श्योर है। दोस्तों, रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन बनेंगे, कोई भी आर्गुमेंट नहीं होगा। अगर आप सिंगल हैं, मैरिज की बात सोच रहे हैं, तो पार्टनरशिप और मैरिज का भी योग मुझे दिखाई देता है। दोस्तों, अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो वहाँ पे मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई देती है। वह यह दिखाई देती है कि आपको अपने प्रोफेशन में लोगों से आर्गुमेंट नहीं करना, और स्पेशली अपोजिट सेक्स से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेल हैं तो किसी भी फीमेल कोलीग से बहस नहीं करनी आपको। अगर आप फीमेल हैं तो किसी भी मेल कोलीग से बहस नहीं करनी आपको। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कब? मई मंथ में। दोस्तों, अगर हम उपायों की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए। शुक्र के उपाय करने से आपको प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगी, बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। आप क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा उपाय यह है कि शुक्रवार को दही का दान करिए और शुक्र के बीज मंत्र का जाप करिए, और वह है ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः। तो दोस्तों, यह 2 उपाय और रेमेडीज आप करिए और आप देखेंगे कि मई मंथ में जो भी डिफिकल्टीज आने वाली थी वो सब चली जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जून मंथ की। देखिए, रिलेशनशिप, प्यार, मैरिज के लिए यह मंथ बहुत ऑस्पिशियस नहीं है, बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मंगल की, गुरु की और शुक्र की एनर्जी आती है। मार्स का मतलब है एग्रेशन, आर्गुमेंट्स और झगड़े। दोस्तों, रिलेशनशिप में, लव अफेयर्स में आपको किसी भी आर्गुमेंट से बचना है, झगड़े से बचना है। अगर मैं मैरिज लाइफ की बात करूं तो और पार्टनरशिप की बात करूं तो गुरु और शुक्र तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अप डाउन और उथल पुथल यह भी मुझे दिखाई देती है। दोस्तों, माइंड में टेंशन, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग भी दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं अष्टम या 8th हाउस में केतु के साथ कंजक्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो आपको अगर एंजाइटी हो, टेंशन हो, ओवर थिंकिंग हो तो कोई बात नहीं, ये एक टेम्परेरी फेज है, निकल जाएगा, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें आपकी प्रॉपर्टी के लिए तो यस, प्रॉपर्टी के लिए टाइम अच्छा दिखता है मुझे। प्रॉपर्टी से गेन, लाभ भी दिखाई देता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, आप प्रमोशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं, तो आपका सन और मरकरी दोनों ही अच्छी पोजीशन में प्लेस्ड हैं, तो यस, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप उसको क्रैक कर लें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसको क्रैक कर लें। स्टूडेंट है तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, और अगर आप कोई इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा और पॉसिबिलिटी है कि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। दोस्तों, अगर हम उपायों की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको लव लाइफ या रिलेशनशिप के लिए उपाय करने चाहिए, और सबसे अच्छा उपाय है आप एक मंत्र का जाप करें, और वह मंत्र है ओम क्लीम नमः। ओम क्लीम नमः। दोस्तों, क्लीम आकर्षण का बीज मंत्र है। यह रिलेशनशिप के लिए, प्यार के लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं सूर्यास्त के बाद, आप देखेंगे कि जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आपके आई हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, जून मंथ के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, अब हम जुलाई मंथ की बात करेंगे। जो प्रॉब्लम हमने जून मंथ में रिलेशनशिप में फेस करी थी वो जुलाई मंथ में कम होती हुई दिखाई देती हैं। रिलेशनशिप स्मूथ होगा, पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा और पार्टनर से प्रोग्रेस भी दिखाई देती है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, लव अफेयर्स की बात करें, तो वहाँ भी जो प्रॉब्लम पहले थी वो कम होती हुई जुलाई मंथ में दिखाई देती हैं। फाइनेंस की बात करें दोस्तों, खर्चे थोड़े से दिखाई देते हैं कि जो एक्सपेंसेस हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, एक जो थोड़ा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाई देता है जुलाई मंथ में, वह दिखता है प्रोफेशन में। प्रोफेशन में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट ट्रिगर हो सकते हैं, तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि प्रोफेशन में पॉसिबिलिटी है कि कुछ लॉसेस हो जाएं, आर्गुमेंट्स हो जाएं, और
किसी से, अपने बॉस से या कोलीग से भी बहस के चांसेस दिखाई देते हैं। तो दोस्तों जो भी ये ट्रिगर होगा अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने उम्मीद नहीं करी होगी और अचानक से चीज़ें ट्रिगर हो जाएंगी प्रोफेशन में। तो दोस्तों उसका आपको ध्यान रखना है। अगर हम रेमेडीज़ की बात करें, उपाय की बात करें, तो सबसे अच्छी रेमेडी है कि माँ भुवनेश्वरी के बीज मंत्र का जाप करिए। और माँ भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र के जाप करने से आप देखेंगे कि जीवन में जो परेशानियां, डिफिकल्टीज आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो जुलाई मंथ के लिए इतना ही। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगस्त मंथ की। देखिए अगस्त मंथ दोस्तों, जो मार्च मंथ में अगर आपको याद हो हमने बात करी थी कालसर्प दोष की, तो अगस्त मंथ में जाके वो दोष समाप्त होता है, क्योंकि शुक्र जो है वो केतु की डिग्री को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमने मार्च से लेकर जुलाई तक जीवन में कुछ स्ट्रगल देखा, उतार चढ़ाव देखे, वो अगस्त मंथ में जाके ख़त्म होते हैं। अगस्त मंथ आपके लिए बहुत शुभ होने जा रहा है। अगर हम बात करें लव लाइफ की, पार्टनरशिप की, बिजनेस में पार्टनरशिप है, तो आपको लक का सपोर्ट होगा। आपको आपके पार्टनर की वजह से लाइफ में गेन्स होंगे, किस्मत भी आपकी खुलेगी। दोस्तों अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस का फ्लो अच्छा रहेगा। जो भी पैसे आएंगे वो आपकी लाइफ में टिकेंगे। अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी दिखाई देती है। आपको टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग नहीं होगी और इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे और एक बहुत आपके माइंड आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। दोस्तों अगर एक नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करूं तो सन का ट्रांजिट 8th हाउस में होता है। सूर्य अष्टम में जा रहा है और जब सूर्य अष्टम में जाता है तो कहीं ना कहीं नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी में कमी आती है। मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको। कब? अगस्त मंथ में। यानी कि जो मैंने हार्डवर्क किया, जो मैंने मेहनत करी, उसका फल शायद उतना ना मिल पाए। तो मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी दूंगा। आप रेमेडी यह है कि आप अगस्त मंथ में केसर का तिलक लगाइए। कैसे लगाना है? आपने केसर मार्केट से परचेज किया, आपने उसकी एक लीफ ली, थोड़ा सा हाथ में रब किया और आपने टीका माथे पे लगा लिया। डेली नहाने के बाद आप यह उपाय करें और आप देखिएगा कि आपका सन बहुत स्ट्रांग होगा। और जैसे ही आपका सन स्ट्रांग होगा तो आपकी लाइफ में नेम, फेम और प्रॉस्पेरिटी जरूर आएगी। तो दोस्तों यह था अगस्त मंथ का उपाय। दोस्तों अब हम बात करेंगे सितंबर मंथ की। देखें दोस्तों, सितंबर मंथ आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस है। आप यह मान कर चले कि ईयर 2026 में जो प्रमोशन, जो हाइट आपको सितंबर मंथ में मिलेगी वो कभी नहीं मिलेगी। यह मंथ आपके लिए इतना शुभ होने जा रहा है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप देखेंगे आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। अगर आप जॉब में हैं तो आप देखेंगे कि जॉब में प्रमोशन, जॉब में इंजॉयमेंट और बहुत कंफर्टेबली आप जॉब कर पाएंगे। तो जॉब का सुख मुझे सितंबर मंथ में दिखाई देता है। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बुध आदित्य योग भी दिखाई देता है। बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, अच्छा टाइम है आपके लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, तो यस, बहुत ऑस्पिशियस टाइम है पढ़ाई के लिए भी। दोस्तों अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में मंगल आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और जो कि मंगल की नीच राशि है। तो वहां पे मुझे मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं आर्गुमेंट्स, झगड़े और एग्रेशन दिखाई देता है। तो दोस्तों हमको क्या करना है? हमको मंगल के उपाय करने हैं। दोस्तों मंगल के लिए उपाय हम कर सकते हैं माँ काली के बीज मंत्र का जाप, जो कि बहुत इफेक्टिव है। और माँ काली का बीज मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो माँ काली के बीज मंत्र का जाप करिए सूर्यास्त के बाद और आप देखेंगे कि जो एग्रेशन, जो प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में आ रही थी वो चली जाएंगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ की। देखें प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ऑस्पिशियस मंथ है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है आपको जॉब मिल जाए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के लिए सोच रहे हैं
बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस में हैं तो वहाँ पे मुझे नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी दिखाई देती है। अगर हम वेल्थ की बात करें तो बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, पैसे का फ्लो बना रहेगा। दोस्तों जो एक नेगेटिव दिखता है वो दिखता है मेंटल इश्यूज, मतलब कहीं ना कहीं टेंशन, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन, यह मुझे दिखाई देता है अक्टूबर मंथ में कि कहीं ना कहीं चंद्रमा और राहु का कंजंक्शन दिखाई देता है मुझे, उससे बचना है आपको। अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप अब स्मूथ होगी, जो पहले एग्रेशन था, टेंशन थी, वो कम होती हुई दिखाई देती है। दोस्तों अगर हम उपाय की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। और चंद्रमा का उपाय क्या है? चंद्रमा का उपाय है कि हम दूध का दान करें। कब करें? सोमवार को दूध का दान करिए। अगर पॉसिबल हो तो किसी फीमेल को करिए। और अगर हम बात करें क्लोथ्स पहनने की तो मंडे को कोशिश करिए आप कि आपको वाइट कलर के क्लोथ ही पहनने हैं, राइट। तो दोस्तों यह था अक्टूबर मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे नवंबर मंथ की। दोस्तों नवंबर मंथ में प्रोफेशनली हॉरोस्कोप स्ट्रांग दिखाई देती है। बुध का ट्रांजिट है आपके 10th हाउस में। बुध मतलब बुद्धि, कहीं ना कहीं आप बुद्धि से काम लेंगे, एनालिसिस से काम लेंगे और चीज़ें और कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके प्रोफेशन में। तो यानी कि प्रोफेशनली नवंबर मंथ मुझे शुभ दिखाई देता है। अगर मैं सन की बात करूं तो 11th हाउस में ट्रांजिट है, हाउस ऑफ गेन में है, तो आपको अपने पिता का सहयोग मिलेगा। आपको आपके प्रोफेशन में बॉस या जो भी आपके सीनियर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, वो भी दिखाई देता है। लव लाइफ की बात करूं तो यस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं और किस्मत भी आपका साथ देगी। दोस्तों एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखता है आपकी हेल्थ का, क्योंकि मंगल का ट्रांजिट हो रहा है आपके 8th हाउस में और वह शनि को दृष्टि डाल रहा है। तो मंगल के उपाय जरूर बनते हैं। कहीं ना कहीं इन्फेक्शन, चोट लगना, एक्सीडेंट, यह मुझे दिखाई देता है नवंबर मंथ में। तो दोस्तों हम मंगल के क्या उपाय कर सकते हैं? दोस्तों मंगल का सबसे अच्छा उपाय है कि मंगलवार को लाल चीज का दान करिए। लाल कलर की दाल हो सकती है, लाल कलर के कपड़े हो सकते हैं। तो मंगलवार को लाल चीज का दान करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, यह 2 उपाय करिए तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे दिसंबर मंथ की। देखिए दिसंबर मंथ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई देता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्यों? दोस्तों देखो, राहु केतु का ट्रांजिट होगा और जब राहु केतु अपनी राशि चेंज करते हैं तो वो 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। और दिसंबर मंथ में राहु केतु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु आपके लग्न में और केतु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा 1.5 साल के लिए। दोस्तों जब राहु लग्न में ट्रांजिट करेगा तो आप देखेंगे आपके मन में कंफ्यूजन बढ़ेंगे, आपके मन में फियर बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आप अपने आप को दोराहे पे पाएंगे कि मुझे लेफ्ट जाना है या राइट। डिसीजन मेकिंग भी पुअर होगी। अगर मैं केतु की बात करूं तो मुझे लगता है कि आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ में एक डिससेटिस्फैक्शन दिखाई देता है। पार्टनर के बीच में दूरियां भी दिखाई देती हैं, या केतु का प्रभाव होगा। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो शुक्र आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो प्रोफेशन से पैसा, प्रोफेशन से हैप्पीनेस और प्रोफेशन से खुशियां मुझे दिखाई देती हैं। पैसे का फ्लो बना रहेगा। दोस्तों अगर हम उपाय की बात करें तो मुझे लगता है कि राहु केतु की रेमेडीज बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं पहनना और आपको राहु केतु के बीज मंत्र का जाप करना है सूर्यास्त के बाद। राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः और केतु का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। तो दोस्तों आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद रुद्राक्ष की माला पे राहु और केतु के मंत्र का जाप करिए। दोस्तों यह जो एनालिसिस थी, एक जनरल प्रेडिक्शंस थी जो हमने आपके लिए करी हैं जनवरी टू दिसंबर। दोस्तों अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो नंबर फ्लैश हो रहा है नीचे, आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। तब हम आपकी कुंडली को देखकर डिस्कस करेंगे कि आपको और भी क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं वास्तु पे, ज्योतिष पर, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और इस विद्या को सीख सकते हैं। दोस्तों हमारी पूजा भी है। अगर आप चाहते हैं कि नवग्रहों की पूजा करवाना, हवन करवाना
या फिर ग्रहों की पूजा करवाना, तो वो भी हमारे पंडित हैं, वो आपके लिए पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। माँ कामाख्या आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। जय माँ कामाख्या।